गुरुवार के व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्ता ने मारी तरफ से घनी घनी राम राम। तो आज आप सुनांगा गुरुवार की कथा। तो थे ही कथा ने श्रद्धा भाव पूरी सुनियो और ज्यादा जका भी गुरुवार को व्रत रखे बाने शेयर करियो, क्योंकि आ कथा जको भी गुरुवार को व्रत रखे बिने जरूर सुननी चाहिए। ई व्रत कथा बिना आपा ने अपने व्रत को पूरो पुण्य फल को नहीं मिले। गुरुवार को दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने समर्पित है। इन दिन जको भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव व्रत रखे और व्रत कथा सुने तो बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण हुए। गुरुवार के व्रत में नमक को नहीं खाई जाए और इन दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु ने पीली चीजों को भोग लगाना चाहिए। व्रत रखने वाले ने इन दिन केला नहीं खाना चाहिए। वो केला बांट सके पर केला खा को नहीं सके। व्रत रख के केले के पौधे को पूजन भी करना चाहिए। पूजन करे जन केले की जड़ के अंदर हल्दी और थोड़ी सी चने की दाल जरूर चढ़ानी चाहिए। सागा एक गाय के घी को दीपक भी जलाना चाहिए। तो अगर इन तरिया आपा पूरे विधि विधान व्रत रखा तो विष्णु भगवान अपनी सारी मनोकामना पूर्ण करे और अपने घर में सुख समृद्धि को वास हुए। तो आओ अब आपा सुनांगा गुरुवार की व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहला कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान को जयकारो जरूर लगाइयो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है कि एक नगर के अंदर सेठ और सेठानी रहता। सेठानी को नियम हो कि बा हमेशा ही गुरुवार का व्रत रखती और व्रत रख के पूरे श्रद्धा भावों कथा सुनती। कथा सुनने के बाद में एक थाल हीरे पन्ना उबर के बांगो दान करती। सेठ की भी बहुत ही धर्म कर्म में रुचि, वो बहुत ही धर्म का काम करे कर तो बन धर्मशाला बनवाई, आई साल कुंवारी कन्या को विवाह करवान तो इन तरीका वो पुण्य कमान तो। बस सेठ सेठानी गए 4 बेटा। जिये बे बड़ा हुआ तो सेठ आप गए बड़े बेटे को विवाह कर दियो। तो बड़ी बहू घर में आई, बन देखियो भी सासू तो बृहस्पतिवार का व्रत रखे और व्रत वाले दिन एक थाल हीरे पन्ना को बरगेर दान करे। पर बन आपकी सास ने कुछ कौन कियो कि कोई बात नहीं, आपको कमाइड हुए चाहे दान करे चाहे इकट्ठो करे, इनमें आपा ने बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ करता करता 2 साल बीत गया। सासू तो बहुत खुश थी आपकी बड़ी बहू। दूसरे नंबर को जो को बेटो बिंगो ब्याह जिये ही सेठ जी करियो तो बण आंता ही देखियो भी सासू यहाँ दान करे। तो बण आपकी जिठानी ने कहो कि जिठानी जी थे देखियो भी हीरे पन्ना को दान करे थाली भर भर गे तो आपनो यहाँ की यहाँ पार पड़सी, यहाँ तो आपनो धन खत्म हो जाए और आपा के खावांगा। तो जिठानी कहो भी मैं तो की कौन कहो आज ताई, अरे तो ना जचे तो तू कह दे। तो वह आपकी सासू कन गई और जागीर बोली के सासू माँ थे यहाँ हीरा पन्ना को थाली भर भर के दान करो तो यहाँ तो अपने सारो धन खत्म हो जिसी और फिर आपा के खावांगा। तो बिंगी सास बोली के बेटा तू ही बता दे मन के चीज को दान करना चाहिए, मन तो ध्यान को नहीं हो, जिया तू के सी मैं भी यही कर ले छो। तो वह कहने लगी कि थे यहाँ करे करो एक थाली भर गे चने की दाल को दान कर दे करो। बृहस्पतिवार ने पीली चने की दाल को दान बहुत ही ज्यादा अच्छो हुए। सुन गे सास ने दुख तो हुयो पर बन क्यों भी कोई बात नहीं बेटा, जिया तय कह दियो मैं भी यही दान करे करस्यूँ। तब आ थाली भर गेर दाल को दान करन लग गई। यहाँ करता करता 2-3 साल बीत गया। जब भी हूँ छोटी बेटे को ब्याह करियो बन आगे देखियो भी चना की दाल इं दान करे। तो बन आपकी जिठानिया ने कहो भी थे सासू माँ ने रोकी कोनी। तो दूसरे नंबर वाली जिठानी बोली कि मैं तो रोकी यूं पहला तो हीरे पन्ना को दान करती, जे हीरे पन्ना को दान आज ताई करार तो चने की दाल ही कौन रहा, वो तो मैं ही कियो भी थे चने की दाल को दान कर दी करो। तो बा बोली क्या वो मेरे तो कौन जच्यो, कह तो तेरे जिया जच्चा तू जाके कह दे। तो बा आपकी सासू माँ खन गई क्या सासू माँ थे चने की दाल को इं दान करो तो इं किया पार पड़सी। तो बिंगी सास कहने लगी क्या बेटा तू बता दे मन के चीज को दान करना चाहिए, कहते यहाँ करे करो जोगी थाली भर गे दान कर दे करो। तो बिंगी सास ने सुन गे दुख तो बहुत हुयो पर वह कह कोई बात नहीं भाई अब जिया बहुआ कैसी भी यहाँ करना ही पड़सी। तो वह जो को दान करने लगी। यहाँ करता करता 1-2 साल बीत्या और सारा छोटिए बेटे को ब्याह करियो। ब्याई जी जन छोटकी बहू घरे आई और आगे जिये बृहस्पतिवार को दिन आयो और सासू ने देखी भी सुबह जल्दी नावे पूजा पाठ करे और बाद में जोगी थाली भरी दान कर दी। तो बन जागे कि भाई सासू माँ इं तो कौन काम चले, घर में अनाज है तो कोई दान करने वास्ते तो कोनी। तो बिंग सासू बोली के बेटा मेरो नियम है
मैं वर्त राख गे और थाली भर के दान करूं। दान करना है बेटा की अर्ज है। तो बा बोली के ना माँ जी मेरे आ बात कौन जची, दान कौन करनो नहीं, वर्त राखना है तो राखो नहीं तो वर्त ना राखो, दान मैं कौन करन दूं। इया बोल एर बनाप गे सासू गात मुँह थाली ले ली। तो सासू तो उदास उगे जागे सोगी। अब सेठ जी देखियो भी आ सेठानी दिन भर बारे ही कौन निकली। जन बन जागे पूछो भी के बात है। तो बन सारी बात सेठ जी ने बताई। भी पहला तो मने हीरा पन्ना का दान हो रोक्यो, फिर चना की दाल में रोक्यो, फिर जोगो दान करन लगी। जनाबा छोटकी बहू आई है आके क्या कोई दान ना करी करो। जद मैं कोई दान पुण्य ना करूं तो मैं ठके लूँ, मैं तो आज ही घर छोड़ के जास्यूँ। तो सेठ जी कहने लगियो कि तू जद घर छोड़ के जासी तो मैं ठके करूँ, मैं भी तेरे सागे जास्यूँ। तो वे दोनों सेठ सेठानी घर छोड़ गिर चाल पड़े। चालता चालता दूसरे नगर में पहुंचे आई तेन दिन छिप गयो। तो बे गांव के बाहरले पासे एक पेड़ हो बिंगे नीचे सो गया। बीन दिन रात नहीं भी नगर के राजा की मौत होगी। तो सारा मंत्री आपस में बात करने लग गया भी दिन के दूसरो राजा बनावा जद वे। अब सोचे भी राजा की न बनावा। तो आपस में सोच समझ गए और आ बात यह हुई के दिन उगताई जको भी आदमी आपा ने नगर के बारे मिलेगो बिना ही आपा राजा बनावांगा। दिन उगताई मंत्री सैनिक बारे निकलिया तलाश करने वास्ते भी सारा पहला कुण मिले और किन्ने राजा बनावा। तो नगरों बारे निकलता ही बाने सेठ सेठानी एक पेड़ नीचे बैठे दिखा। तो बाने क्यों भी राजमहल चलो। तो सेठ जी तो बापड़ो डर गयो भी के ठाके गुना हो गयो, आज मानिया किया सैनिक लेके जान लग रहे। तो वो हाथ जोड़ के कहने लग्यो कि मारो इसी की गलती होगी जो माने थे राजमहल ले चो। तो बे बोलिया कि थे मारे सागे चालो बठे जागे थाने आप ही ध्यान लाग जिसी भी थाने क्या वास्ते लेके जान लग रहा। तो जिये सेठ सेठानी राजमहल पहुंचा तो बाने बतायो कि अठे गए राजा की मौत होगी अरे बथा नहीं नू राजा बनासे। तो सुन गए सेठ जी कहने लग्यो कि मने तो राजा के बारे में कोई पतो कोनी, मन थे यहाँ राजा किया बनास्यो, मने कोई ज्ञान कोनी। तो भी कहने लग गया कि रात मारी बात हुई भी नगर के बारे जको भी आदमी आपा ने पहल पोत मिल सी भी नहीं राजा बनास्या तो थे राजा बनने के लायक हो, ई वास्ते ही भगवान थारू मिलाया है, अब मैं तो राजा था नहीं बनास्या। तो सेठ जी ने राजा का कपड़ा पहराया, सुनो सजायो, फिर राजगद्दी पर बिठा गे तिलक करियो। तो विष्णु भगवान की कृपा सेठ जी तो राजा बन गया और सेठानी बन गई रानी। अब रानी तो बिया ही हर एक बिस्पतवार को व्रत रखे और हीरा मोतिया को दान करे। बांगे तो भगवान की कृपा खूब ठाट हो गया। जके दिन सेठ सेठानी आपको घर छोड़ के निकलिया बीन दिन बांगे बेटा के घर में तो गरीबी को वास हो गयो। अब बांगी हालत तो इसी होगी कि बांगे तो दो भगत की रोटी कौन बनती। अब बे सारा मिल के सोचने लग गया कि गांव में दिहाड़ी मजूरी कर सिया तो सारा लोग मजाक उड़ासी किसी देखो सेठ सेठानी का बेटा बहु दिहाड़ी करे तो आपा यहाँ करा कोई दूसरे नगर में चला बठ जागे दिहाड़ी मजूरी करके अपनो पेट पाल सिया। तो चारों बेटा और चारों बहू घर छोड़ के निकल गया। चालता चालता बेबी नगर में जागे पहुंच गया। बठे जागे जोर जोर आवाजा लगावा के कोई भाई माने काम पर रख लियो, कोई माने काम पर रख लियो। तो रानी ऊपर कमरे में बैठी जरोके माखर देखने लाग रही। बन आपके बेटे बहुमान देखा तो देखता ही पहचान लिया। देखा तो बांगा पाटिया पुराना कपड़ा पेरेडा बे मेलू टूटे एर बाल बदेड़ा एर बहुआ को अलगो बेहाल बेड़ो। तो देखता ही रानी एक तो दया आगी, माज की दया तो आनी पर फिर बन सोचियो भी आने सबक सिखानो जरूरी है। भी भगवान के निमित्त कोई दान पुण्य भी करना चाहिए। आपा जकी कमाई करा बिंगो कोई सो तो आपा दान में भी लगाना चाहिए। तो रानी बा ने चारों बेटा ने चारों बहुआ ने बठे बुला लिया भी काम पर थे राजमहल में रह जाओ काम करो और थाने अच्छी रोटी कपड़ों मिल से। तो भाई बापड़ा बहुत ही राजी हुए। अभी चलो दो भगत को खानो ही कौन मिलतो, राजमहल में काम कर सिया जन कम कम अपनी बेइज्जती तो कोनी वे भी दिहाड़ी करता फिरे। तो रानी सारा पहला मोटोड़ी भवन बुलाई और के वो कहता है मेरी देख रेख करनी है, मन कोई नान भी पानी गाल दियो, कोई पूजा को सामान तैयार कर दियो, मेरे मालिश करनी कंघी करनी एक काम तय करना है। जन बन क्यों भी ठीक है। फिर दूसरे नंबर वाली ने बुलाई बिन क्यों भी तन हमारे सारंग और रोटी पानी की व्यवस्था दोनों भगता तय करनी है। तो बा बोली भी रानी सही बात ठीक है मैं वो काम कर लेसी हूँ। फिर तीसरे नंबर वाली ने बुलाई कहते हैं घर के मां झाड़ू पोछा करना है। फिर बुलाई चौथे नंबर वाली बन आगे की हो के रानी साहिबा के आदेश है बताओ मैं के करनो है। तो रानी बोली
कहता है यहाँ करनो है कि हाथियाँ गिर घोड़ांगी जकी लीद है बा हाथा उठा उठा गिर गिरनी है। तो सुनगे बिन दुख तो बहुत होयो, भी मोटी मोटी जकी जिठानी है बिने तो आपकी देख रेख में लगाई है। एर छोटकी ने ठीक ही काम दियो है कि चूल्हो चौकी कसी, एर तीसरी झाड़ू पोछा कसी, एर सारा उमाड़ो काम है वो मन बताइयो है। पर कोई बात को नहीं, करनो तो पड़सी, पेट को सवाल है, ना करस्या तो खास्या के। तो बन क्यों भी ठीक है रानी साहिबा, मैं जरूर करस्यूँ। तो बेचारू आपो आप गए काम लाग गई। इं करता करता कई दिन बीत गया। तो एक दिन सेठानी ना धो गेर बिन मोटोड़ी बहू ने कहो क्या तू यहाँ कर, आज मेरे बाड़ा में तेल की मालिश कर दे। तो बन क्यों ठीक है रानी साहिबा, अभी करूँ। वह तेल गरम करके लियाई मालिश करन लागी बाड़ा। तो करता करता बिन रानी के सिर गया माँ एक सोने को बाल दिखियो। तो बिंगी आँख्या में आंसू चाल पड़िया। अर बे आंसू रानी के जागे पीठ पर पड़िया। जन रानी की वो भी तू रोई किया। तो वह कहन लगी कि ना रानी साहिबा, मैं क्या खातर रोई, वो तो कोई बाड़ा को ही पानी पड़ियो है। जन बा कहन लगी कि ना इतनी मैं कोई भूली कोनी, मन ध्यान है तू रोन तो लग रही है, मन बता सच्ची सच्ची बात भी तू रोई किया। तो बाबिंगी बड़ी बहू कहन लगी कि रानी साहिबा मैं थाने के बताऊँ, मेरे भी सास सुनता जकांगे सिर में सोने को बाल हूँ। तो अरबा ने इं करता करता में घरों निकाल दिया। आज बापड़ा किठे कट्ठे होना है या कोनी भाई की हाल में। पर बा ने जके दिन निकालिया बीन दिन हुई मारे घर में गरीबी को निवास हुयो। पहला बे बिस्पतवार को वर्त राग गेर हीरे पन्ना को दान करता, तो मारे घर में धन दान की कोई कमी कोनी। एर जद्दू में बा ने निकाल दिया तो मारे तो रोटी का ही लाला पड़ गया। जद में अठे भटकता भटकता आया, अभी मैंने कोई काम पर रख लियो। अब मैं थारे सिर में जिये सोने को बाल देखियो तो मन मेरी सास की याद आ गई। तो बहू के मुँह यहाँ बात सुनता ही एर सेठानी तो कॉलेजो पिंगल गयो। एर बा कहन लगी कि बेटा बा मैं ही हूँ, मैं तो जके दिनों घर छोड़ के निकलिया बिन दिनी माने तो विष्णु भगवान की कृपा हुई क्या तेरे ससुरे ने अठे राजा बना ली और मैं अठे की बन गई रानी। मैं तो जद गाई बिस्पत का वर्त करूँ, मैं तो भी दान पुण्य करूँ बेटा, पर भी तेरी कोई गलती को नहीं, तय मन की कौन के हो। तो सासू गईया कहता ही बन जिठानी तो बाजगेर पग पकड़ लिया आपकी सासू का। एर जोर जोर रोन लाग गई। तो बिंग रोना की आवाज सुन गए एर बिंगी दूसरी दिरानियां भी बाज बाज गई आई भी आज जिठानी जी के बात होगी या रोन किया लाग रहा। तो वह आगे बढ़ देखो क्या जिठानी तो रानी का पग पकड़ के रोन लाग रहे हैं। तो बे कहन लगी कि जिठानी जी के बात होगी माने बताओ थे। तो बा बोली कि ये रानी है जका अपना ही सासू माँ है। तो बांगी तो आंख फटेड़ी रहेगी, सोचो भी ओ के हुयो, मैं तो आने दान पुण्य करनू मना करियो यार, ए तो बिया ही दान करे यार बिया ही मौज करे। तो बे भी हाथ जोड़ के आपकी सासू माफी मांगी भी सासू जी माने माफ करो यार, मारा गलती होगी। आज के बाद में मैं भी बिस्पतवार को वर्त राखिया थे, मैंने वर्त करने की विधि बताओ। तो बउआ ने यहाँ दुख प्रकट करता देख के यार सासू तो कालजो पिंगल गयो। बण आपकी चारों बउआ ने बाजगे सी कालजे लगा ली यार क्यों बेटा वो सारो थारो ही है, मेरो अटकी है, मैं तो सिर्फ वर्त करना है, पूजा करनी है, कोई दान पुण्य करना है। बीऊ बाद में चारों बेटा चारों बहू बिस्पत को वर्त करन लग गया यार, सारा हंसी खुशी सागे रहन लग गया। हे बिस्पत देवता जिया थे सेठ सेठानी ने टूठिया बिया सारा नहीं टूठियो। जका वर्त रागे थारी कथा सुने, कथा केवे या उकारा भरे बंगे सारंगे मन की मनोकामना पूरी करियो। तो आ कहानी बिस्पत को वर्त रागे जरूर सुननी चाहिए। अब आपा सुनांगा लपसी तपसी की कहानी। ई कहानी ने भी हरेक कहानी के बाद में सुननी चाहिए, चाहे आपनो बिस्पत को वर्त वो, शुक्र को वो, पुण्यो उमावस 11 कोई भी आपा वर्त रखा तो लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जे आपा कहानी ना सुना तो आपा ना अपने वर्त को पुण्य फल कौन मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक लपसी और एक तपसी दो भाई रहम था। लपसी तो लूट खोस गे लियान तो और भी हूँ आप गए घर गांगो पेट पाल तो बिंगे घर में बिंगा माँ बाप, बिंगी बहन, एक छोटी सी भाणजी और एक बिंगी लुगाई रहम थी। और जको दूसरो हो तपसी, वो हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहम तो। वो हमेशा लपसी ने कहन तो कि भगवान की तपस्या करे कर लूट खोस के खाने में की कोनी पड़ियो, पर वो आपके भाई की बात कोनी मानतो। यहाँ करता करता दिन बीतता रहा। एक दिन लपसी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठियो। बी टाइम शिव पार्वती जी दोनों जान लाग रहा। जिया ही लपसी की नजर बांगे ऊपर पड़ी तो देखियो पार्वती माता के तो खूब सारा गहना पहरेड़ा
बन सोचो भी आज अगर आने लूट ले तो मन तो सारी उम्र लूट खोस करने की जरूरत ही को नहीं पड़े। तो आ सोच गए ए वो लूटन खातर शिव पार्वती के नजदीक कियो। तो शिव और पार्वती ने तो पहला ही ध्यान लाग गयो कि वो लूटन वास्ते आयो है। तो पार्वती माता बोली कि ल मैं गहना तो मेरा सारा तन इया ही दे देशो, पर चोरी करनो पाप है। तो लपसी बोलियो कि अगर लूट ना करूं तो गरगा ने के खुआऊं। तो शिवजी भगवान बोलिया कि चलो तू चोरी करे, चोरी करके गरगा को पेट पाले, पर चोरी करनो पाप है, तेरे पाप को भागी कौन बनसी। तो लपसी बोलियो कि मैं मेरे गरगा ने खुआऊं तो मेरी लूट की कमाई सारे गरगा खावे, तो मेरे पाप का भागी तो सारा ही बनसी। तो शिव पार्वती जी बोलिया क्या मैं अठे बैठे हाँ, तू तेरे घरे जा और घरे पूछ गया भी तेरे पाप को भागी कौन कौन बनसी। आगे माने बताई मैं अठे ही बैठ के तेरो इंतजार करा हाँ। तो वो बोलियो ठीक है। वो भाग्यो भाग्यो आपके घरे ही आयो। तो बार लपासे पहला भी वो बूढ़ो बाप बैठ्यो क्या बाबूजी मैं चोरी करके लियाऊं, लूट खोस के लियाऊं, थारो पेट पालूं, तो मेरे पाप का भागी थे बन शोगे। तो बिंगो बाप बोलियो कि क्यों लियावे भाई चोरी करके, क्यों लियावे लूट गे, तू कमा के लिया, मारी सेवा करनो तेरो धर्म है। तो मैं तो कोनी केवा भी तू चोरी करके मारो पेट पाल, मैं क्यों बनांगा तेरे पाप का भागी, तेरे पाप को भागी तो तू ही बनसी। तो बाप गए मुँह से ईर्ष्या वचन सुन गे वो उदास हो गयो। बाद में वो आपकी माँ गए करने गियो कि माँ थे तो मेरे पाप का भागी बनोगा नहीं। तो बिंगी माँ बोली भी क्यों भाई मैं तेरे पाप का भागी किया बनांगा, तू लूट खोस के क्यों लियावे, तू कमाई करके लिया, सारा कमाई करके खावे तन चोरी करने को कुण केवे। तो यहाँ सुन गए लपसी तो बहुत ही उदास हुए। फिर वो अपनी बहन ने पूछे कि बहन तू तो मेरे पाप को भागी बनेगी, मेरी लाडली बहन है। तो बिंगी बहन बोली कि ना भैया पाप की भागी मैं क्यों बनूं, लूट खोस के तू लियावे और पाप का भागी मैं बनूं, क्यों कमाई करके खाओ, इमें तेरी भी इज्जत मारी भी इज्जत है। तो वो दुखी मनु वापिस चाल पड़ियो भी जागे शिव पार्वती जी ने बता दियो भी पाप को भागी तो कोई कौन बने। तो घर के बाहर गली गमा बिंगी छोटी सी भांजी खेलन लाग रही। बा बोली क्या मामू थारे पाप की भागी तो मैं बनस्यूँ। बा बोली मन में की जाने को नहीं। तो वो सुन के बहुत खुश हुए, आपकी भांजी ने गोदी ली और जाके शिव पार्वती जी खन बैठ गयो। कहते सही केवा मेरे घर में पाप को भागी बनने कोई तैयार को नहीं। आ एक छोटी सी भांजी है अण कियो भी मैं थारे पाप को भागी बनसूँ तो मैं इंसा के लिए आयो। अब मेरी आँख खुल गई, मन ध्यान लाग गयो भी चोरी करनो पाप है। अब थे मन यहाँ बताओ भी मेरो पाप किया उतरेगो। और बठ हाथ जोड़ गिर बंग चरना में बैठ गयो। तो भगवान भोलेनाथ कच्चे सूत को छोटो सो मोइयो दे दियो अर के आलियो इन्हें पकड़ एनी पीपल के बेड़ कर फैरी लगान तो जा, जदो कच्चो सूत खत्म हो जाए जंतु घरे उड़ जाए तेरी बाणजीन लेके, तेरो पाप उतर जाएगो। तो वो मन ही मन सोचने लग गयो भी थोड़ो सो तो कच्चो सूत है, 4 फेरी लागेगी लगा के पाप मेरो उतर जाएगो, मैं अब घरे उठ जाऊँगा। तो बण आपकी बाणजी ने मोढ़े चढ़ा ली ए वो सूत हाथ में ले गेर पिंपल के लपेट गेर चारों तरफ परिक्रमा करने लग गयो। करतो गयो बिंग अंदर तो भगवान को सतो वो क्या में खत्म होना। फेरी लगानते 12 साल बीत गया। बाणजी तो सूख गेर बिंग मोढ़े पर चिड़कली बना चिपगी। 12 साल बाद शिव पार्वती जी बठूं जान लग रहा। तो पार्वती माता बोली कि चलो आपा देखा। आपा भी लपसीन बड़े पिंपल का परिक्रमा करने वास्ते लगा के गया भी तेरो पाप खत्म हो जीसी, आज बिंगा की हाल है। तो भगवान बोले शंकर बोलिया क्या वो के अभी तक अठ बैठे है, वो कद कोई बच गए होनो है, लूट खोस के खान वालो वो आपको पाप उतारेगो। तो पार्वती माता बोली कि आपने देखने में किए जावे चालान तो सरी। जंजाल पड़िया दोनों पिंपल के पेड़ के करने गया तो देखियो पिंपल के चारों तरफ एक बहुत ही गहरो गोल घेरो गल रियो यार भी माँ वो लपसी लाग रियो फेरी लगाने, दाढ़ी बदरी नाखून बदरिया यार बा बाणजी तो बापड़ी सूख गेर चिपगी मोड़े गई। तो भी ने देख गेर भगवान शंकर आपके हाथ मुँह काट गेर सोने को कड़ो फेंक्यो ए बन झपटन पग नीचे दे दिए। और बाद में यहाँ तकायो शिव पार्वती जी खड़िया हाथ जोड़ के बोलियो कि हे भगवान अब तो मेरो पाप उतरियो उसी, आज 12 साल हो गया मन अठे। तो भगवान बोले शंकर न सलाती के ना तेरो पाप अब भी को नहीं उतरियो। तो वो बोलियो महाराज की गलती होगी, बोलो क्या तेरे पग नीच किए।
तो लपसी जिया ही आपको पैर उठायो तो भी पैर के नीचे सोने को कड़ो। अब कड़ो देखता ही बोले शंकर तो हंस के बोलिया क्या तेरे मन मुँह चोरी की तो अजय तक कौन गई, तो तेरो पाप किया कटसी। तो बण हाथ जोड़ दिया और भोले शंकर के पगा माँ पड़ियो कि भगवान गलती होगी मन माफ़ करो। मेरी इतने साल की तपस्या मनी को फल किया मिलसी, मैं आज बाद कदी चोरी कौन करो, थे मेरे पर विश्वास करो, मन माफ़ कर दियो और मन इया बताओ भी मेरी 12 साल की तपस्या को फल मन किया मिलेगा। तो भगवान बोले शंकर भी पर बहुत प्रसन्न होया और बोलिया कि जक्के घर के अंदर दियो जगासी तो बिंगो पुन तन मिलेगो, जक्के घर में बेन सुवासनी घरे लियागे तीवड़ देगे तागो कौन देसी तो बिंगो पुन तन मिलेगो। रोटी पोगे अगर लारून छोटो रोटियो ना पोसी तो बिंगो पुन तन मिलेगो। आंगन लीपगे थड़ी ना लीपसी तो वो पुन तन मिलसी, अगर थेपड़ी थापगे थपेड़ियो ना थापसी तो बिंगो पुन तन मिलसी। अगर कोई 11 गो व्रत राखगे और बामण गे घरे रसोई ना उड़ासी तो वो पुन भी तन मिलसी। व्रत राखगे और सारी कहानी सुन लेसी, लपसी तपसी की कहानी ना सुनसी तो बिंगो पुन भी तन मिलसी। जदू हरेक व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही जाए। आपा रोटी बनावा जिया सुबह रोटी बनावा तो रोटी बनाई बाद छोटो रोटियो जरूर बनाई जाए। बेन सुहासनी तीवड़ देवा तो बिंग ऊपर सुहा नाल गो तागो 10 रुपया जरूर देना चाहिए। 11 गो व्रत रखा तो 12 के दिन घरे बामण ने बुलागे भोजन करवाओ या फिर बिंग घरे सूखी रसोई न उड़ाओ, नहीं तो आपा ने भी व्रत को कोई पुण्य फल कौन मिले। आंगन लीपा और आंगन के आगे थोड़ी सी जगह हुआ बिने अपने पुराने टाइम में थली बोलता तो अगर आपा बिने ना लीपा छोड़ देवा तो बिंगो पुण्य भी आपा ने फिर मिले कोनी, क्योंकि आपने पुराने टाइम हुआ रिवाज है कि आंगन के अंदर एक ही जगह गारो सिर्फ मृतक के नीचे लगे, बाकी आपा चाहे आंगन लीपा चाहे चौकियो लीपा आपा थोड़ो सो गारो दूसरी जगह जरूर लगाना चाहिए। तो आज की आ कहानी थाने सारा ने किया लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और थे कोई व्रत के बारे में कोई व्रत कहानी सुननी चाहो तो भी कमेंट बॉक्स में बता सको हो। थाने सारा ने एक बार फिर से घणी घणी राम राम।